फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा की क्लास स्टार्ट करी है फॉर आईआईटी जैम, सीएसआई, नेट, गेट और भी कई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। और आज हम लोगों का थर्ड क्लास है और पिछले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में भी हम लोग मैट्रिक्स से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है कि अ स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। इज हर्मिशियन इफ ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू ए। मतलब कि ए टू द पावर थीटा के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था कि ए थीटा क्या होता है कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए टू द पावर थीटा। मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स ए को सबसे पहले हम लोग कॉन्जुगेट करेंगे। उस कॉन्जुगेट करने के बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हम लोगों को ए थीटा मिलेगा। और अगर ए थीटा जो होगा वो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स। मतलब कि ए आई जे जो होगा वो ए जे आई का कॉन्जुगेट होगा सारे आई और जे के लिए। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेते हैं 3 ऑर्डर का, जिसके एलिमेंट्स होंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ठीक है, ये कोई ए मैट्रिक्स है। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है पहले आगे देख लेते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, डायगोनल एलिमेंट्स हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसका भी हम लोग कॉन्जुगेट करेंगे। तो ए आई इज इक्वल टू ए आई का कॉन्जुगेट। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर में हो सकता है कि कोई भी नंबर का कॉन्जुगेट उसके रियल नंबर के उस नंबर के बराबर हो जाए, तो हम लोग वैसे नंबर्स को रियल नंबर बोलेंगे। तो ऐसा सिर्फ रियल नंबर के साथ हो सकता है। इसीलिए जो हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो डायगोनल एंट्रीज होता है वो कैसा होता है, प्योरली रियल। ठीक है, तो हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे जहाँ पर देखेंगे कि A11 ये कोई रियल नंबर होगा, A12, A13 ये सारे क्या होंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा था कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A21, तो A21 जो हो जाएगा वो A12 का कॉन्जुगेट हो जाएगा। और जो डायगोनल एंट्रीज होंगे वो तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि रियल नंबर का कॉन्जुगेट सेम वही रियल नंबर होता है। फिर यहाँ पर A23, A31 के जगह में क्या हो जाएगा, A13 का कॉन्जुगेट, A13 का कॉन्जुगेट। और A32 के जगह में A23 का कॉन्जुगेट। इस तरह से हम लोग अपने से कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर 1 2 3, ये तो डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है कि जितने भी डायगोनल एंट्रीज होते हैं किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स का वो कैसा होता है, प्योरली रियल होता है। ठीक है, कोई भी डायगोनल एंट्रीज किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स का कैसा होता है, प्योरली रियल होता है। तो हम लोगों ने 1 2 एंड 3 एक रियल नंबर लिख लिया डायगोनल एंट्रीज के जगह में। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे। सपोज कि हम लोगों ने यहाँ पर आई लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर माइनस आई लिख लिया। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है कि A12 का कॉन्जुगेट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर माइनस आई और माइनस, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कुछ भी, सपोज 2i ले लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस आई है तो माइनस आई का कॉन्जुगेट यहाँ पर लिखेंगे आई हो जाएगा, और 2i का कॉन्जुगेट यहाँ पर माइनस 2i हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स बी आपको दिख रहा है, ये जो मैट्रिक्स बी है ये कैसा मैट्रिक्स है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हर्मिशियन मैट्रिक्स चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम लोग कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे। अगर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मतलब ए थीटा अगर ए के बराबर इस ओरिजिनल मैट्रिक्स इस बी के बराबर आ जाता है, तब जाकर के ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम लोग बाद में चेक कर लेंगे इसको कि ये वाली मैट्रिक्स जो होती है ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स ही होगा। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ 2 by 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स दी हुई है, ए और बी क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अल्फा प्लस आई बीटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका कॉन्जुगेट अल्फा माइनस आई बीटा यहाँ पर होगा। ठीक है, एक और 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है।
जहाँ पर ए, बी और सी कैसा है, कोई भी रियल नंबर है। एक्स प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट यहाँ पर लिखा हुआ है। पी प्लस आई क्यू का कॉन्जुगेट यहाँ पर पी माइनस आई क्यू, और एल प्लस आई एम का कॉन्जुगेट एल माइनस आई एम। ये कैसी होगी, कोई भी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन हर्मिशियन मैट्रिक्स इज एन स्क्वायर। नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन हर्मिशियन मैट्रिक्स इज एन स्क्वायर। तो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था, सेकंड क्लास में भी, और आज की क्लास में भी हम लोग नॉन ट्रिवियल एंट्री देख रहे हैं किसका, हर्मिशियन मैट्रिक्स का। तो नॉन ट्रिवियल एंट्री क्या होता है कि जो वैसे एंट्रीज जिसके बारे में हम लोगों को नहीं पता होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। जैसे कि कल हम लोगों ने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखा था कि उसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो 0 होता है, मतलब कि इसके बारे में तो हम लोगों को फिक्स पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो 0 ही होगा। तो ये कैसे होगी, ट्रिवियल एंट्रीज। ट्रिवियल एंट्रीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, ट्रिवियल एंट्रीज और नॉन ट्रिवियल एंट्रीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, ये हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था, n इंटू n माइनस 1/2। और आज हम लोग देखेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितना होता है। तो ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसमें कितना है, ये सारे जो एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स इसके नॉन ट्रिवियल है। तो यहाँ पर कितने सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 3 इंटू 3, मतलब कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। वैसे ही n ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसमें कितने सारे नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होंगे, तो n स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका IIT-JEM 2009 में पूछा गया था कि सपोज A इज रियल स्क्वायर मैट्रिक्स। A क्या है, कोई भी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स है। A क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का। कैसे ऑर्डर का, ऑड ऑर्डर का मतलब उसका ऑर्डर 3 होगा या फिर 5 होगा या फिर 7 होगा या फिर कोई भी ऑड ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा A, सच दैट A प्लस A ट्रांसपोज। यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है क्या कि A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है। इसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर कंडीशन जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती है। कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको देखा था कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A किसकी प्रॉपर्टी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग इसी तरह से जानते हैं कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A होगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कोई भी ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा, मतलब कि वो कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये कंडीशन जो दिया हुआ है ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन दिया हुआ है, मतलब कि ये क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये तो सही हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपको ऑप्शन नंबर A भी राइट हो जाएगा। A इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट हर्मिशियन मैट्रिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि A इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। A क्या है, कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि इफ K बिलोंग्स टू R, K क्या है, कोई भी रियल नंबर है। K जो है वो कोई भी रियल नंबर है, K R से बिलोंग करता है। देन K इंटू A का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, K इंटू A का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए इसके बाद कि K का कॉन्जुगेट और A का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो K क्या है, कोई भी रियल नंबर है, तो कोई भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट जो होता है वही रियल नंबर ही होता है। तो इसीलिए K इंटू A का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू K इंटू A का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू K इंटू A, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी ही यही होता है कि A का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो है वो A के बराबर होना चाहिए, इसीलिए A का पावर थीटा की जगह में हम लोग K इंटू A लिखें। तो K इंटू A ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हम लोगों ने निकाला तो हम लोग देखें कि हम लोगों को सेम वही मैट्रिक्स मिल रही है। इसीलिए K इंटू A ये जो मैट्रिक्स होगी ये कैसी मैट्रिक्स होगी, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। K A इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये कब होगा, K A इज हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होगा, जब K आपका कोई भी रियल नंबर होगा। K क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा। लेकिन जब K हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर से लेंगे, K हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर से लेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पता है कि x प्लस आई वाई इस तरह के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जहाँ पर x जो है ये रियल पार्ट को डिनोट करता है और y जो होता है ये
इमेजिनरी आई वाई जो है ये इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है। तो हम लोग यहाँ पर पहले एक बार देख लिए कि के अगर प्योरली रियल होगा, के अगर प्योरली रियल होगा तो जब हम लोग उस के को ए के साथ उस हर्मिशन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को हर्मिशन मैट्रिक्स ही मिलेगा। लेकिन के जब आपका प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, इफ़ के इज़ प्योरली इमेजिनरी देन के इंटू ए का पावर थीटा इज इक्वल टू के का पावर थीटा इंटू ए का पावर थीटा। तो के क्या है, यहाँ पर कोई भी प्योरली इमेजिनरी नंबर है और इमेजिनरी नंबर का जब हम लोग कॉन्जुगेट निकालते हैं, जैसे कि आई इज़ अ इमेजिनरी, तो आई का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आई। तो यहाँ पर के का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस के और माइनस के ए। तो के इंटू ए, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जब हम लोग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो हम लोगों को माइनस के ए मिल रहा है। सेम यही मैट्रिक्स नहीं मिल रही है, इसका माइनस के साथ ये मैट्रिक्स मिल रहा है, इसीलिए के ए ये जो नया मैट्रिक्स होगा ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स हो जाएगा। के ए इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि इफ के इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम लोगों ने के इज रियल देखा, फिर के इज प्योरली इमेजिनरी, अब के इज कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, के को हम लोग क्या ले लेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। के इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ए द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा का जब हम लोग कॉन्जुगेट निकालेंगे तो अल्फा माइनस आई बीटा मिलेगा, और ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम लोगों को ए मिलेगा। क्यों, क्योंकि ए क्या है, कोई भी हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अल्फा माइनस आई बीटा इंटू ए इज नॉट इक्वल टू द ओरिजिनल अल्फा प्लस आई बीटा इंटू ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या है यहाँ पर देख रहे हैं कि जब के जो है आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किसी भी हर्मिशन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स हम लोगों को मिलेगा वो आपका हर्मिशन मैट्रिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीन चीज़ सीखा। सबसे पहले कि के अगर रियल हो जाएगा, के अगर रियल हो जाएगा तो हम लोगों को हर्मिशन मैट्रिक्स मिलेगा। लेकिन के अगर प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, के अगर प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा तो हम लोगों को स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स मिलेगा। लेकिन जब के आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा तो हम लोगों को हर्मिशन मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इफ़ ए एंड बी आर हर्मिशन मैट्रिक्स, ए और बी दो कोई हर्मिशन मैट्रिक्स है, देन ए प्लस बी इज आल्सो हर्मिशन मैट्रिक्स। ए और बी कोई हर्मिशन मैट्रिक्स है तो हम लोग इसे क्या बता रहे हैं कि ए प्लस बी भी आपका कोई हर्मिशन मैट्रिक्स ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर आई और यहाँ पर माइनस आई, और ये आपका ए हो गया, और बी यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 2i और यहाँ पर -2i। जब a को b के साथ ऐड करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 + 1 2 i प्लस 2i 3i -i -2i -3i और 2 + 3 5। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नया मैट्रिक्स मिला हम लोगों को, ये भी कैसा मैट्रिक्स है, एक स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ए बी इज हर्मिशियन। ए और बी दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स हम लोगों को मिलेगा वो मैट्रिक्स तभी आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर ए बी जो है वो बी ए के बराबर होगी तभी जाकर के ए बी मैट्रिक्स जो होगी वो आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इफ़ ए इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर ए कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए टू द पावर n इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, ए कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए टू द पावर n इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स। यहाँ पर इसका प्रूफ लिखा हुआ है, मतलब कि अगर ए कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर भी हर्मिशियन होगी, ए टू द पावर क्यूब भी हर्मिशियन होगी। मतलब ए का पावर 2021, ए का पावर 2022, कुछ भी ए का पावर कुछ भी ले लेंगे हम लोग, कोई भी रियल नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी ले लेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स ही मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। तो इफ़ ए टू द पावर थीटा, ये पावर में है, ठीक है, ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस ए जब आएगा, ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू ए टू द पावर थीटा मतलब क्या कि ए का मैट्रिक्स ए का
कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मतलब सबसे पहले उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, उस मैट्रिक्स का सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे। अगर उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करने पर हम लोगों को -a मिलता है तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। मतलब कि Aij इज इक्वल टू -AJI। ठीक है, ये तो हो गया दूसरे एंट्रीज के बारे में। लेकिन डायगोनल एंट्रीज का क्या, अगर डायगोनल एंट्रीज AII है तो उसका कॉन्जुगेट AII का कॉन्जुगेट हो जाएगा। और उसका जैसे कि एक मैट्रिक्स लेंगे, उसके पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि AII जो आपका डायगोनल एंट्रीज हो जाएगा इज ईदर ज़ीरो और प्योरली इमेजिनरी, इज ईदर ज़ीरो और प्योरली इमेजिनरी। मतलब AII जो है वो -AII के इक्वल हो जाएगा। इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि जो AII होगा वो या तो फिर ज़ीरो होगा या तो फिर प्योरली इमेजिनरी होगा, या तो फिर ज़ीरो होगा या तो फिर प्योरली इमेजिनरी होगा। डायगोनल एलिमेंट्स, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ईदर ज़ीरो और प्योरली इमेजिनरी। अब हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की। तो इफ़ A इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, A क्या है, कोई भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो K के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर K जो है कोई भी रियल नंबर होगा, K अगर रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो आपका K इंटू A जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा मैट्रिक्स बनेगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि K इंटू A का पावर थीटा लेंगे, K का पावर थीटा इंटू A का पावर थीटा हो जाएगा और K का पावर थीटा इज इक्वल टू K हो जाएगा। क्यों, क्योंकि K जो है वो क्या है, कोई भी रियल नंबर है। और A का पावर थीटा इज इक्वल टू -A। क्यों, क्योंकि यहाँ पर A जो है वो कैसा है, एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या बताता है कि A का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। इसीलिए हम लोग K इंटू A का पावर थीटा लेंगे तो हम लोगों को -KA आएगा। अगर इस तरह के प्रॉपर्टीज़ हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे तो KA जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा मैट्रिक्स बनेगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि इफ़ K इज़ प्योरली इमेजिनरी, इफ़ K इज़ प्योरली इमेजिनरी देन K इंटू A का पावर थीटा इज इक्वल टू K का पावर थीटा। क्यों, क्योंकि K जो है वो प्योरली इमेजिनरी है और A का पावर थीटा, K का पावर थीटा इज इक्वल टू -K हो जाएगा। क्योंकि इमेजिनरी नंबर का, जैसे कि हम लोग 2i इज़ अ प्योरली इमेजिनरी नंबर और प्योरली इमेजिनरी का अगर कॉन्जुगेट करते हैं तो -2i मिलेगा। तो K का अगर कॉन्जुगेट करेंगे तो -K और A का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -A। क्योंकि A जो है वो आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है और -K इंटू -A इज इक्वल टू K इंटू A। तो K इंटू A का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करने पर हम लोगों को K इंटू A सेम वही मैट्रिक्स मिल रही है। इसीलिए KA जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि हम लोग एक हर्मिशियन मैट्रिक्स से स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी बना सकते हैं और एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स से हर्मिशियन मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। और यहाँ पर साइमेट्रिक नहीं हर्मिशियन होगा। ठीक है, अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स को हम लोगों को स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली प्योरली इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर कोई भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाना होगा तब हम लोग क्या करेंगे, उस स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को कोई भी प्योरली इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को हर्मिशियन मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि आपका IIT एग्जाम 2009 में पूछा गया था। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि A इज़ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स। A क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। उप्स, ये क्वेश्चन पहले हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर। हर्मिशियन मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स कैसा होता है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो प्योरली रियल होता है। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल नंबर। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल नंबर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लेट U बी कॉलम वेक्टर। मतलब कि U क्या है, कोई भी कॉलम मैट्रिक्स है और एक कंडीशन दिया हुआ है कि A इज इक्वल टू I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स I माइनस 2U और U का ट्रांसपोज देन A ट्रांसपोज इज। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि A इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, I माइनस
2u ट्रांसपोज। अगर A ट्रांसपोज निकालना हो तो राइट हैंड साइड का भी ट्रांसपोज करेंगे, U ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, I ट्रांसपोज माइनस 2u ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और फिर U का ट्रांसपोज। I ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, I माइनस 2u ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज U एंड U ट्रांसपोज। ठीक है, तो A ट्रांसपोज हम लोगों को क्या मिल गया, I माइनस 2u U ट्रांसपोज, जो कि कहाँ है, यहाँ पे I माइनस 2u U ट्रांसपोज। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताता है कि M5R क्या है, कोई भी 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जहाँ पर एंट्रीज कहाँ से आए हैं, रियल नंबर से आए हैं। इस सेट ऑफ 5x5 मैट्रिसेस एंड सेटिस्फाई इस कंडीशन को A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। एक कंडीशन दिया हुआ है द नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन ए। तो आपको बताना है कि ए में कितने सारे नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होंगे। तो हम लोगों को जो कंडीशन दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ये क्या है, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ये किस में होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कैसे निकालते थे हम लोग, कल की क्लास में पढ़े थे। एक फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। ये कहाँ से आया, इसके बारे में कल की क्लास पे डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोग कल की क्लास नहीं देखे हैं तो कल की क्लास जा करके देखिए, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया हुआ है। आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। M5R ये कोई मैट्रिक्स है 5 ऑर्डर की। तो नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 5 माइनस 1/2, मतलब 5 इंटू 4/2 इज इक्वल टू 10। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स गिवन है आपके पास 2 ऑर्डर की। इसे आपको बताना है कि ये मैट्रिक्स जो है ये कैसी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम लोग देख सक रहे हैं कि सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 है। तो किसमें डायगोनल एंट्रीज 0 होते हैं, डायगोनल एंट्री सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 होते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बताता है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे हम लोग, तो 0 और I जो रॉ के एलिमेंट है वो कॉलम में आ जाएंगे, -1 माइनस I और 0। इसमें से अगर हम लोग माइनस को बाहर ले लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और 0 माइनस I की जगह में प्लस I, यहाँ पर माइनस I और यहाँ पर 0। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर हम लोगों को माइनस और यही मैट्रिक्स मिल रही है, मतलब A का ट्रांसपोज करने पर माइनस A मिल रहा है। इसीलिए ये कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, सबसे पहले तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ये कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद जो है 0 जो है वो एक रियल नंबर भी होता है। तो प्योरली रियल डायगोनल एंट्रीज जो होते हैं वो प्योरली रियल किस में होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स में भी होता है। और हर्मिशियन मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या बताता है कि A का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो होगा वो A के बराबर होना चाहिए। करके देखते हैं हम लोग। तो A का सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे 0, I का कॉन्जुगेट माइनस I का कॉन्जुगेट I और 0 का 0। इसके बाद इसका ट्रांसपोज करने पर 0 माइनस I और 0, यहाँ I और यहाँ पर 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि A थीटा करने पर हम लोगों को सेम वही A मिल रहा है, इसीलिए ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है कि डिटर्मिनेंट के बारे में। डिटर्मिनेंट क्या होता है कि लेट Aij n/n, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। A क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, B अ मैट्रिक्स। देन ये जो मोड ए टाइप का दिख रहा है आपको, ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मोड ए से किसको डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। ये n ऑर्डर की है। तो क्या लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, ये 2/2 मैट्रिक्स है, इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 ये कोई 2/2 मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स A11 A12 A21 और A22 लिखा हुआ है। तो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, A21 इंटू A12। ये तो हो गया आपका 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। जैसे कि एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ 2 और यहाँ 4। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपका, डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 4 12 माइनस 2 1 से 2 इज इक्वल टू 10। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपका 10। अब हम लोग
3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखेंगे तो ये एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो A11 इस A11 एलिमेंट को यहाँ रखेंगे, उसके बाद ये वाला कॉलम और फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को कवर करके जो बच जाएगा एलिमेंट्स उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। फिर माइनस, ये जो साइन है वो अल्टरनेट चलता है, सबसे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और 4 ऑर्डर का होता तो फिर माइनस होता। इस तरह से ये तो हो गया आपका लॉन्ग मेथड से डिटर्मिनेंट निकालने का। लेकिन एक ट्रिक होता है जिसे शॉर्टकट मेथड से भी हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि एक 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर 1 0 1 2 4 3 1 0 2, ठीक है। ये क्या है, एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 1 0 1 2 4 3 1 0 एंड 2, ये क्या है आपका 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 जो लिखा हुआ है, ये 1 और 2 को उठा करके यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 जो लिखा हुआ है इसको दोनों को उठा करके यहाँ 1 और यहाँ पर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को सबसे पहले हम लोग इस तरह से कट करेंगे, फिर ऐसे और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 2 इंटू 0, 1 इंटू 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, प्लस 1 इंटू 4 इंटू 2 8, प्लस 0 इंटू 3 इंटू 1 0, माइनस फिर ये डायगोनल एलिमेंट ये और ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, प्लस 1 इंटू 4 इंटू 1 1 इंटू 4 इंटू 1 4, प्लस 0 इंटू 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 8 माइनस ये 4, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। इसको लॉन्ग मेथड से अगर हम लोग इस मेथड से बनाएंगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा 4, आप बना करके चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट और थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, जिसमें थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग निकालने के लिए ट्रिक सीख लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट का। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है कि लेट ए आई जे कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, कोई भी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, या तो फिर उसमें के का पावर एन, एन क्या है आपका ऑर्डर, ठीक है। जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतना हम लोग कॉमन निकाल लेंगे के का पावर एन, और उसके बाद उसका उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों आपका क्या आएगा इक्वल आएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पी बी 4/4 मैट्रिक्स, पी क्या है कोई भी 4/4 मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट हुज डिटर्मिनेंट इज 10, जिसका डिटर्मिनेंट आपका कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, जिसका डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है 10। तो द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स -3p इज, द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स -3p इज। तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ -3p निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ -3p तो ये किसके इक्वल हो जाएगा -3 का पावर p, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है 4 ऑर्डर का, -3 का पावर 4 और p डिटर्मिनेंट ऑफ p यहाँ पर क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ p मतलब -3 का पावर 4 कितना हो जाएगा 810, -3 का पावर 4 कितना हो जाएगा 810, नहीं सॉरी 81, 3 3 9 3 27 3 81, -3 का पावर 4 कितना हो जाएगा 81, और डिटर्मिनेंट ऑफ p कितना दिया हुआ है आपके पास 10, तो इंटू 10 81 इंटू 10 810, ये हो जाएगा डी नंबर आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका जो कि एग्जाम 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, ए और बी क्या है कोई भी दो मैट्रिक्स है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि एम और एन, एम एंड एन बी यानी 2 4/4 मैट्रिक्स, एम और एन क्या है दोनों 4/4 मैट्रिक्स है, 4/4 ऑर्डर का विथ इंटीजर एंट्रीज, जिसमें एंट्रीज किस तरह से दिए हुए होंगे इंटीजर दिए होंगे। जो m इंटू एन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 2 इंटू ये मिलेगा, 2 इंटू मतलब सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को यहाँ 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 एंड 2। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये कैसा
आप लोग देख रहे हैं कि ये कैसा मैट्रिक्स है, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे जीरो होते हैं, और उसके ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो कैसा होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लाई डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? जब उसके डायगोनल एंट्रीज को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ m प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ n। तो m और n का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ mn इज इक्वल टू 16 आ गया है, और 16 मतलब क्या? यहाँ पर करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ n इज इक्वल टू 16 आया। तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4, या तो फिर 8 इंटू 2, या तो फिर 1 इंटू 16, इस तरह से। तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू देख लेंगे कि ऐड करने के बाद मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रहा है। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8। 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, और 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 17। तो 17 जो है वो आपका मैक्सिमम आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम 17। एक लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, जो आपका नेट जून 2018 में पूछा गया था। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिएगा, और इसका क्वेश्चन को आपके कल के क्लास में डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।